नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था वो ख़त्म कर दिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो से पहले जियोग्राफी की 4 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। उसके बाद ये जो वीडियो है हरियाणा का अफवाह तंत्र, ये हमारे जियोग्राफी ऑफ हरियाणा की 5th वीडियो है। तो आज हम हरियाणा के अफवाह तंत्र के बारे में इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप ने नदियों को पढ़ा तो होगा, लेकिन जैसे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जियोग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने जियोग्राफी की 4 वीडियो पहले अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज हम हरियाणा का अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। जो अफवाह है, अफवाह का अर्थ होता है निकासी, यानी फिर किसी चीज़ को का निकलना। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, ड्रेनेज का अर्थ होता है निकासी, या अफवाह का अर्थ भी क्या होता है, निकासी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं उनका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ये वामन पुराण में जो हरियाणा से नदियां बहती हैं उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, और हम जो हरियाणा की नदियां हैं या अफवाह तंत्र है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज मैं आपको उत्तरी अफवाह में जो सी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँगी, और इसका एक पार्ट और बनाएंगे, उसमें मैं आपको दक्षिण अफवाह तंत्र की सभी जो नदियाँ हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो जो आज हम उत्तरी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम दक्षिणी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हरियाणा का अफवाह तंत्र है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक उत्तरी अफवाह तंत्र और दूसरा दक्षिणी अफवाह तंत्र। आपको यह ध्यान रख लेना है। और जो हरियाणा की नदियाँ हैं उनका वर्णन हमें वामन पुराण में मिलता है। और ठीक है, और वामन पुराण में हमें हरियाणा के 7 जंगलों का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, और जो ये वामन पुराण है, वामन पुराण की जो रचयिता है वह महर्षि वेदव्यास जी हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये विष्णु की महिमा का इसमें गुणगान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हल चलाकर राजा कुरु द्वारा इस क्षेत्र को आबाद किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये मैप है और मैप में ये देखिए आपको यहाँ पे सभी नदियाँ दिख रही होंगी। जो ये यहाँ से नदी गई हुई है ये घग्गर नदी है, और जब ये यहाँ से इससे आगे चली जाती है हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ के जब ये आगे से चली जाती है तो इसको आगे की साइड हकरा कहा जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो घग्गर हकरा नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इस साइड जो पूर्व की साइड है ये हमारी यमुना नदी है। ठीक है, और आपको मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी। और जो ये इस साइड है ये हमारी मारकंडा नदी है, और जो ये इस साइड रह गई ये हमारी साहिबी नदी है। ठीक है, ये आपको मैप देख लेना है ध्यान से। अब हम डिटेल से जानते हैं हरियाणा की नदियों के बारे में। ठीक है, देखिए आज हम सबसे पहले यमुना नदी को पढ़ते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जो उत्तरी अफवाह की जो नदियां हैं उनको पढ़ेंगे, और उत्तरी अफवाह की नदियों में जो यमुना नदी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। जो यमुना नदी है वह ऋग्वेद कालीन नदी है, और ऋग्वेद में इसका वर्णन 3 बार किया गया है। और HSSC का एग्जाम हुआ था एक, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन किया गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यम की बहन है, और जो यम है वो मृत्युलोक के देवता यानी कि जो भगवान यमराज जी हैं वो उनके बहन है यमुना नदी, और ये सूर्य की पुत्री हैं। ठीक है, जो यमराज जी थे वो सूर्य के पुत्र थे, और जो ये यमुना नदी है यह सूर्य की पुत्री है और यम की बहन है। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और जो यमुना नदी है इसका दूसरा नाम कालिंदी नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और HSSC के एग्जाम में बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है
कि हरियाणा की एकमात्र 12 मासी सदानीरा और चिरस्थायी नदी कौन सी है, तो ये हमारी यमुना नदी है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और प्रदेश की यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो यमुना नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। जो यमुना नदी है इसका उद्गम मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। देखिए मैंने जब आपको हरियाणा के भौगोलिक परिचय की वीडियो करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि मध्य हिमालय कहाँ पर है, तो वो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है। जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय बोला जाता है। और इसको लघु हिमालय क्यों बोला जाता है, देखिए ये इसको लघु हिमालय इसलिए बोला जाता है, ये यहाँ पर ऐसे बन के ऐसे, और ये यहाँ से जो हिमालय ऐसे बना हुआ है, लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट है ना ये यहाँ पे स्टॉप हो गया है, रुक गया है, इसलिए इसको मध्य हिमालय बोला जाता है। और जो ये यमुना नदी है इसका उद्गम मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय से के बंदरपूछ पर्वत, एक बंदरपूछ पर्वत है और यमुनोत्री ग्लेशियर है, जिसकी जो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है इसकी जो हाइट है वह 6330 मीटर है। गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी जिला है और उत्तराखंड राज्य में से यह इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश या ताजेवाला के उत्तर दिशा में स्थित जो कलेसर नामक स्थान है वहाँ पर करती है। और जो ये कलेसर नामक स्थान है ये कहाँ पर है, ये हमारे यमुनानगर में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ आ गई होंगी। इसका उद्गम होता है मध्य हिमालय या फिर जिसको हम बोलते हैं लघु हिमालय के बंदरपूछ नामक एक पर्वत है वहाँ से और यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये बहुत बार पूछा गया कि जो यमुना नदी है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गढ़वाल क्षेत्र से। आपने यमुनोत्री ग्लेशियर पढ़ रखा होगा लेकिन आपने ये नहीं पढ़ रखा होगा कि गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी जिला है और उत्तराखंड राज्य से यह नदी निकलती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और यह हरियाणा से बाहर या फिर जो इसका अंतिम स्थान है वो कौन सा है, तो यह हसनपुर गांव पलवल से एग्जिट कर जाती है, ये आपको ध्यान रख लेना। और जो यमुना नदी है वह हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। वो 6 जिले कौन कौन से है, वो फर्स्ट है यमुनानगर, सेकंड करनाल, थर्ड पानीपत, फोर्थ सोनीपत, फिफ्थ फरीदाबाद एवं सिक्स्थ पलवल, ठीक है। ये आपको 6 जिले याद रखने हैं जिनमें से यमुना नदी बहती है। देखिए आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से यमुना नदी हरियाणा के कौन से ज़िले में नहीं बहती है। 3 ऑप्शन आपको सेम यही दे देगा और एक अदर ऑप्शन दे देगा, तो जो अदर ऑप्शन होगा वो आपको टिक कर देना है, ठीक है। आपको ये 6 जिले अच्छे से ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत व गंगा की सबसे लंबी व सहायक नदी है। जो यह यमुना नदी है यह भारत व गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी टोटल लंबाई है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो हरियाणा में यमुना नदी की जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर है, ठीक है। और जो यह यमुना नदी है यह उच्च मैदान और निचले मैदानों में जाती है। जब यह यमुना नदी उच्च मैदानों में जाती है तो इनको बांगर मैदान बोलते हैं और जब यह निचले मैदानों में जाती है तो इसको खादर के मैदान बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये सब समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हरियाणा में यमुना नदी बहती है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि हरियाणा में जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो एक देखिए पथराला नदी, जो ये पथराला नदी है इसका दूसरा नाम है पालासी नदी, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो पथराला नदी है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से होता है और यह शिवालिक की पहाड़ियों से होता है इसका जो उद्गम है। और यह दादूपुर गांव यमुनानगर के समीप पश्चिमी यमुना नहर में अपना पानी गिराती है। ध्यान रखना आपको, यह दादूपुर गांव में यमुनानगर के समीप पश्चिम यमुना नहर में अपना पानी गिराती है। और ज़्यादा पानी होने के बाद ये मेहर माजरा गांव जो कि यमुनानगर में है यमुना नदी में अपना पानी गिराती है। तो यह है यमुना नदी की एक सहायक नदी है पथराला नदी, आपको ध्यान रखनी है। अब हम सेकंड देखते हैं कि जो यमुना नदी है इसकी सेकंड सहायक नदी कौन सी है, तो वो है सोम नदी जो कि चेक बांध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। थर्ड है बूढ़ी यमुना नदी,
और जो यह बूढ़ी यमुना नदी है, इसका जो उद्गम होता है वह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और दरियापुर गांव जो कि यमुनानगर का गांव है, यमुनानगर में यह अपना पानी यमुना नदी में गिराती है। ठीक है, तो ये हमारी यमुना नदी थी। अब हम सेकंड नदी के बारे में जानते हैं। सेकंड नदी है घग्गर नदी। ठीक है, तो अब हम घग्गर नदी के बारे में डिटेल से जानते हैं। जो घग्गर नदी है यह हरियाणा की महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। देखिए, जो यह यमुना नदी थी यह हरियाणा की बारहमासी सदानीरा और चिरस्थायी नदी है। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब हम सेकंड नदी के बारे में जानते हैं। सेकंड नदी है घग्गर नदी। और जो यह घग्गर नदी है यह हरियाणा की इम्पोर्टेंट मौसमी नदी है। ध्यान रखना, मौसमी नदी बोला है मैंने। ठीक है, और हरियाणा की सबसे लंबी मौसमी नदी व प्रदेश की वर्तमान में दूसरी सबसे लंबी नदी है। और फर्स्ट सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह हमारी यमुना है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो यमुना है उसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है हरियाणा में। ठीक है, और जो ये शिवालिक या बाह्य हिमालय से निकलने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं या फिर जो बाह्य हिमालय है वहाँ से निकलने वाली यह हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। और जो इसकी जो लंबाई है वो है 241 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम ये देखते हैं कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डागसाई पहाड़ियाँ हैं। और जो ये डागसाई पहाड़ियाँ हैं, जो इनकी हाइट है वो 1927 मीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और घग्गर नदी हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कालका पंचकुला में करती है। ध्यान रखना, जो घग्गर नदी है यह हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कालका पंचकुला में करती है। अब हम ये देखते हैं कि घग्गर की कौन कौन सी नदी सहायक नदी है। ठीक है, तो अब ये देखिए कौशल्या नदी। जो कौशल्या नदी है इसका उद्गम पिंजौर नामक स्थान पर घग्गर में मिलती है यह। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो इसका उद्गम होता है वह पिंजौर नामक स्थान से होता है। और जो कौशल्या बांध है वह 2008 में बनने लगा था, लेकिन 2012 में बनकर यह तैयार हुआ था। 2008 में बनना स्टार्ट हुआ था और 2012 में बनकर यह रेडी हो गया था। और जो यह कौशल्या नदी है, कौशल्या नदी की हरियाणा में जो लंबाई है वह 20 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लंबाई आपको ज़रूर ध्यान रखनी है हर एक नदी की। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी नदी की कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम ये जानते हैं सेकंड कौन सी नदी सहायक है घग्गर नदी की। सेकंड मार्कंडा नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से धरतीधर पहाड़ियों से निकलती है। और जो ये धरतीधर पहाड़ियाँ ये शिवालिक की श्रेणियों का ही हिस्सा है। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश यह काला अम्ब क्षेत्र जो कि अम्बाला में है। अम्बाला कैंट में शाहबाद कुरुक्षेत्र से बहते हुए पेवा के निकट अरुणाई गांव की सेनिविया झील में अपना पानी गिराती है। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और जो यह नदी है मार्कंडा नदी है, जो इसका जो ओल्ड नेम है वह अरुणा है। और बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या है। तो यह मार्कंडा नदी का पुराना नाम अरुणाई है। ठीक है, इसको पुराना नाम क्या है इसका, अरुणाई है। ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और जो यह नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वह 90 किलोमीटर है। ठीक है, और जो मार्कंडा की सहायक नदियां हैं वह है रण, बेगना, नकटी। ठीक है, और अब हम देखते हैं टांगरी नदी। टांगरी नदी जो इसका उद्गम पंचकुला की मोरनी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। और जो मोरनी पहाड़ियाँ है या शिवालिक की जो श्रेणी है उन्हीं का हिस्सा है। ठीक है, और दक्षिण दिशा में बहते हुए छज्जू माजरा गांव तक यह जाती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना। और जो टांगरी की सहायक नदियाँ है वह है बलियाली। और जो यह बलियाली है यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से इसका उद्गम होता है एवं यह छज्जू माजरा गांव के समीप टांगरी में मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और जो टांगरी की सहायक नदियां हैं एक बलियाली है, सेकंड ओमला है और थर्ड आमरी है। और जो यह आमरी है यह यमुनानगर के रादौर से इसका उद्गम होता है एवं सेंगती गांव के बीच में यह अपना पानी गिराती है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और जो फोर्थ नदी है वो है जाजरा नदी। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बलियाली, ओमला, आमरी और जाजरा। ये इस टांगरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम सरस्वती नदी के बारे में डिटेल से जानते हैं। सरस्वती नदी
मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, तो इसको आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। जो सरस्वती नदी है यह ऋग्वेद कालीन नदी है और वर्तमान में यह विलुप्त हो चुकी है और यह हरियाणा की सबसे पवित्र नदी थी। अभी है नहीं ये नदी, अभी ये विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। और जो इसका उद्गम होता था वह हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले की पहाड़ियों से होता था और यह हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश आदि बद्री यमुनानगर से करती थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है कि जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी जो अपना प्रवेश है या एंट्री है यमुनानगर के आदि बद्री गांव से करती थी, ठीक है। और सरस्वती नदी की पुनः खुदाई का कार्य मुगलावाली गांव जो कि यमुनानगर में है वहां पर स्टार्ट किया गया था और महर्षि वेदव्यास जी द्वारा जो महाभारत की रचना की गई है, जिसको महाभारत को अदर क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है जय संहिता या पंचम वेद। देखिए वेद कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद हुए हैं 4। लेकिन जो महाभारत है इसको 5वें वेद का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है, ठीक है। और जो महर्षि वेदव्यास जी हैं इन्होंने जो महाभारत की रचना है वह सरस्वती नदी के किनारे पर बैठकर ही की थी, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और जो मुस्तफाबाद है उसका नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछी भी गई थी, HSHDB यानी कि हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हरियाणा के CM होते हैं और एट प्रेजेंट हरियाणा के CM श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो ये जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है इसके अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर जी हैं एवं जो इसके उपाध्यक्ष हैं एट प्रेजेंट धूमन सिंह किरमंच है जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये जानते हैं कि सरस्वती नदी की कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदी हैं, ठीक है। जो सरस्वती नदी की सहायक नदी है वो है चेतांग, जिसको चेटांग नदी बोलते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो चेतांग है और बहुत सी बुक्स में इसको चेटांग लिखा गया है, तो जो भी लिखा हो आप समझ जाना, ठीक है। यह ऋग्वेद कालीन नदी है और वर्तमान में इस नदी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जो इसका उद्गम होता था वह बिलासपुर पहाड़ियों से होता था और यह यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा बहते हुए अंत में राजस्थान के बटनेर में सरस्वती में अपना पानी गिराती थी, ठीक है। और जो ये चेटांग नदी है जो इसकी सहायक नदियां है वो है राका, जिसको राक्षसी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। यह बिलासपुर की पहाड़ियों के नज़दीक से एंट्री करती है एवं लाडवा कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर चेटांग नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है और ये मैप को आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। ये मैप रहा, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। तो मैंने जो भी ये बातें बताई हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये मैप को आपको ज़रूर ध्यान से देख लेना। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। कल हम